बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। मैं हूँ आप लोगों की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। इसके पहले हमने सर्कल पढ़ा था और इसके पार्ट्स पढ़े थे, और ये टॉपिक जो था ये मैंने छोड़ा था। आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का क्या मतलब है? इससे पहले हमने सर्कल पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था, डायमीटर पढ़ा था, सेंटर पढ़ा था और सरकमफ्रेंस पढ़ा था, कोड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। शुरू करते हैं। सेगमेंट इज़ अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज़ सेपरेटेड बाय अ कोड। सेगमेंट वो रीजन होता है, वो एरिया होता है। रीजन का मतलब है वो एरिया होता है सर्कल का, विच इज़ सेपरेटेड बाय अ कोड, जो कोड की वजह से अलहदा होता है। अब कोड हमारे पास क्या होता है? कोड मैंने कहा था ना कि बाउंड्री के पॉइंट्स जब एक दूसरे को आपस में ज्वाइन कर लें तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोड है। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, ये एक हमारे ये बाउंड्री है और ये सारी बाउंड्री है। एक पॉइंट बाउंड्री पर ये है और एक पॉइंट बाउंड्री पर ये है। तो जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए या ज्वाइन कर दे तो ये हमारे पास कोड होता है। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट हमारे पास वो रीजन होता है सर्कल का जो कोड की वजह से अलहदा होता है। When a circle is cut into an unequal parts by a chord, जब सर्कल को हम कट करते हैं और अनइक्वल पार्ट्स यानी इक्वल पार्ट्स नहीं होता, स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो उसका जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। एंड लार्जर पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और लार्जर पार्ट उसको हम उसका क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। देखिए सर्कल है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्कल है। सर्कल को मैंने अनइक्वल पार्ट में कट कर लिया, यानी इक्वल नहीं है, अनइक्वल पार्ट है। तो ये जो कम पार्ट है इसको माइनर कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट यानी बड़ा। इसमें देखिए इस फिगर में सर्कल है, इसको हमने अलहदा कर लिया, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, और ये जो बड़ा पार्ट है अनशेडेड एरिया है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लार्जर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है। Look at the circle in the figure. The shaded region enclosed by the chord PQ and the main minor arc PDQ is the minor segment of the circle. देखिए PQ, इसको हमने कट किया तो ये कोड हो गया, और इसका जो पूरा एरिया है PDQ, ये पूरा जो है ये हमारे पास माइनर आर्क है। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास है PDQ माइनर सेगमेंट है, अनशेडेड रीजन जो शेड नहीं है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास मेजर सेगमेंट है बाय द कोड PQ। तो ये वाला जो माइनर है और ये पूरा जो है ये मेजर है। PQ एंड द मेजर आर्क इज PEQ इज द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये जो PQ जो है ये हमारे पास मेजर आर्क है, और ये PEQ जो है ये हमारे पास एरिया है, मेजर आर्क है, और इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। समझ आ गई? सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? सेगमेंट हमारे पास वो रीजन होता है जो कोड के ज़रिए आपस में अलहदा हो जाते। फिर इसके हमने अगर हम उसको अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो इसका जो माइनर जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो लार्जर होता है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है आर्क। आर्क क्या होता है? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस मैंने आप लोगों को समझाया था कि सरकमफ्रेंस हमारे पास बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। तो अब आर्क क्या होता है? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। लुक एट द सर्कल। द आर्क AB हैज़ टू एंड पॉइंट्स A and B. इट इज़ डिनोटेड बाय आर्क AB। ये जो ये वाला साइन है ना, ये आर्क है। देखिए ये पूरी हमारे पास बाउंड्री है। अब इसका जो हमने छोटा सा हिस्सा लिया है उसको हमने डॉट कर लिया पॉइंट A और पॉइंट B। तो इसका जो एंड
पॉइंट है उसको हम, एक एंड पॉइंट इसका ये है, एक एंड पॉइंट इसका ये है, तो इसका ये जो एंड पॉइंट है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्क है और ये हमेशा बाउंड्री पर होता है। समझ आ गई। आर्क हमारे पास क्या है, दोबारा देखिए, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, और इज कॉल्ड आर्क। आर्क हमारे पास सर्कमफ्रेंस का पोर्शन होता है। एन आर्क हैज़ टू एंड पॉइंट ए एंड बी, टू एंड पॉइंट ए एंड बी, और ये जो ये वाला निशान है ना, ये आर्क रिप्रेजेंट करता है, देखिए, डिनोटेड बाय ए बी। एन आर्क विच इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। वो आर्क जो हाफ ऑफ द सर्कल से स्मॉलर हो। अब अगर मैं ये पूरी बाउंड्री है ना, अगर मैं उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये तो इस साइड पर भी इक्वल होगा, इस साइड पर भी इक्वल होगा। अगर मैं इसको अनइक्वल में करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब ये कम वाला माइनर आर्क होगा और ये ज़्यादा वाला मेजर आर्क होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी बाउंड्री है, इसको यहाँ पर आर्क को कट किया है, एक ये पॉइंट है बी और एक ये पॉइंट है सी, तो ये वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है। तो ये जो कम वाला है इसको हम माइनर आर्क कहते हैं, और ये जो ज़्यादा है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेजर आर्क है। जिस तरह हमने सेगमेंट में पढ़ा था कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इस तरह आर्क भी हमारे पास माइनर आर्क होता है और मेजर आर्क होता है। अच्छा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी का मतलब है हाफ, यानी हाफ ऑफ द सर्कल। जब सर्कल को हम आधा करते हैं तो उसको सेमी सर्कल कहते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब मैंने डायमीटर पढ़ाया था ना, ये हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल में डायमीटर पढ़ा था। तो डायमीटर का मैंने बोला था ना कि डायमीटर हम किसको कहते हैं, तो डायमीटर हम उसको कहते हैं कि हमारे पास बाउंड्री में जो दो पॉइंट्स हो और वो सेंटर ऑफ द सर्कल को क्रॉस करे, तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो जब हम डायमीटर को ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो सर्कल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसको हम ये पार्ट, अब ये हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है। जब हम डायमीटर को हटा देते हैं तो हमारे पास पूरा सर्कल बन जाता है। जब डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो एक हमारे पास, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल बन जाता है। डेफिनेशन की तरफ देखिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डायमीटर जो है वो डिवाइड करता है सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में। बोथ इक्वल पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड सेमी सर्कल। अब ये जो दोनों पार्ट है उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। लुक एट द सर्कल, द डायमीटर बी सी डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट। बी सी की तरफ देख के इसने सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, और इसका जो हर एक पार्ट है इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ देखें। एक्सरसाइज चेक 8.4। अब चेक 8.4 में क्या कहते हैं, यहाँ तक हमारा जो कोर्स था वो कवर हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब एक्सरसाइज की तरफ देखिए। एक्सरसाइज हमारे पास है चेक 8.4, लेबल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब ये सर्कल हमें गिवन है, हमने इसके पार्ट्स को लेबल करना है, यानी हर एक पार्ट का हमने नाम लिखना है। तो देखिए, हमारे पास ए हमारे पास क्या है, आर्क। आर्क हम किसको कहते हैं, ये पूरी हमारे पास बाउंड्री है, मैंने पढ़ाया था, और बाउंड्री का जो पोर्शन होता है उसको हम आर्क कहते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो बाउंड्री का स्मॉल पोर्शन आ गया ना, तो इसको हम कहते हैं कि ए हमारे पास जो है वो आर्क है। बी की तरफ देखे, रेडियस। बी देखे, बी हमारे पास डायमीटर है, ये रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है, क्योंकि पूरी एक लाइन है, बाउंड्री के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया हुआ है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हुआ है, तो ये हमारे पास डायमीटर है। कोड की तरफ देखे, कोड का मैंने कहा था कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं होगा, ये शर्त सिर्फ डायमीटर के लिए है कि वो डायमीटर जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा। कोड हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं होगा, बस बाउंड्री पर दो पॉइंट जब एक दूसरे को ज्वाइन कर ले तो वो हमारे पास कोड बन जाता है। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास कोड बन जाता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डी हमारे पास क्या है, ये पूरी रीजन जो है, ये पूरी बाउंड्री जो है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। कोड, ये भी कोड है हमारे पास। अच्छा, सेंटर,
ये पॉइंट जो है ये हमारे पास सेंटर है और अब ये हमारे पास रेडियस है। रेडियस हमारे पास हाफ होता है और डायमीटर हमारे पास पूरा होता है। नीचे देखिए, नीचे क्वेश्चन की तरफ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर को देखिए और इस क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नेम द टू कोड ऑन दिस सर्कल दैट आर नॉट डायमीटर। अब हमने टू कोड का अब इस सर्कल में हमने दो कोड्स को ढूंढने हैं जो डायमीटर नहीं है। तो हमारे पास एक ये है डी और ई, तो हम इधर लिख लेंगे डी ई एंड दूसरा हमारे पास है एफ और जी, एफ और जी। तो ये हमारे पास टू कोड है। देखिए, टू कोड ऑन दिस सर्कल दैट आर नॉट डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हुआ। तो हमारे पास डायमीटर कोड कौन से हैं, डी ई है और एफ जी है। नेम ऑल द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल। अब इस सर्कल में जितने रेडियाई है उसका नेम हमने लिखना है। तो एक हमारे पास है बी डी, बी ए बी, बी सी और बी जी। ये सेंटर है ना, एक ये रेडियस हो गया, एक रेडियस हो, यहाँ पर लिखा है रेडियाई। तो मैंने कहा था कि एक रेडियस को हम कहते हैं रेडियस, और एक से ज़्यादा जब हो जाए तो उसको हम रेडियाई कहते हैं। तो अब रेडियाई है तो इसका मतलब है कि इस सर्कल में रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ पर लफ्ज़ रेडियाई यूज़ किया है। तो एक ये है ए बी, बी सी, बी डी, बी जी। तो ये हमारे पास रेडियस है। व्हाट आर ए सी एंड डी जी। अब ए सी और डी जी क्या है, ए सी और डी जी, तो ये हमारे पास है डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हुआ है। इफ़ डी जी इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देन हाउ डी बी इज़। अगर हमारे पास डी जी 5 सेंटीमीटर हो तो डी बी कितना होगा। देखिए, डी और जी, अगर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो तो ये तो डायमीटर है ना, और डायमीटर तो हाफ होता है रेडियस का, तो बी डी कितना होगा। तो 5 को आप लोग डिवाइड करें 2 पर। जब 5 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। ये 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का हाफ होता है, इस तरह हाफ होता है, तो इस वजह से मैंने 5/2 लिख लिया। तो जब 5 को 2 पर डिवाइड करोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो ये डी बी का आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा यूनिट चेक 8 है। अब हम करेक्ट ऑप्शंस पर सर्कल लगाएंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, तो ये मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ द सर्कल से हमारे पास कौन सा कोड पास होता है, डायमीटर। अ पॉलीगॉन दैट हैज़ ऑल ऑफ इट्स वर्टिसेस पॉइंटिंग आउटवर्ड। वो पॉलीगॉन जिसके जो वर्टिसेस हो वो आउटवर्ड हो, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर। रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागोनल कन्वेक्स पॉलीगॉन इज। अब इसको हमने इस फार्मूले से करना है, n-2 × 180। ऑक्टागोनल है, ऑक्टा मीन 8, n की जगह 8 पुट करें, 8 - 2 × 180। 8 - 2 से क्या आता है, 6 × 180। 6 × 180 से हमारे पास आ जाता है 1080। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ये फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। विच ऑफ दिस हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री जो इक्वल पार्ट्स में इस फिगर को डिवाइड कर ले, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स। द डिस्टेंस फ्रॉम द डैश to any point on the circumference of a circle is known as radius। रेडियस हमारे पास कौन सा होता है, जो सेंटर से लाइन लगाए। सेंटर to any point on the circumference of a circle is called radius।
अ पोलीगोन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड, वो पोलीगोन जिसका सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स हो, तो वो क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल सबसे कम होता है, कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद है सी, द अपोजिट साइड्स ऑफ आ डैश आर नॉट इक्वल इन लेंथ बट ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये कौन सा फिगर है? ये हमने पीछे पढ़ा था, काइट, जिसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, सिर्फ एक पेयर की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डैश इज 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डैश, इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा 120 डिग्री इज़ 60। तो ये हमारा जो यूनिट 8 है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इसको हम ऑनलाइन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आप लोग को जिस चीज़ की समझना है, जिस पॉइंट की समझना है, वो आप लोग नोट कर ले और ऑनलाइन क्लास में फिर ऑनलाइन हो जाए उसको ज्वाइन कर ले और इंशाल्लाह हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।